यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। परम प्रधान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपका, आपके अद्भुत प्रेम और अनुग्रह के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपको दंडवत करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशा है आप सब बहुत खुश होंगे, आनंद से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय, जिसमें परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि की रचना की है, उसका वर्णन है। दोस्तों, बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि ये एक काल्पनिक कहानी है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। उनका कहना है कि परमेश्वर ने पहले दिन उजियाले को बनाया और सूर्य को चौथे दिन बनाया और जल को भी सूर्य से पहले बनाया, जो कि विज्ञान की दृष्टि में सही नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इस बात को विज्ञान के द्वारा ही जानने की कोशिश करेंगे और हम आज यह भी जानेंगे कि 7 दिन, जो सृष्टि के 7 दिन हैं, कैसे मनुष्य के 7,000 साल के परमेश्वर की महायोजना से कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों, बाइबल कोई विज्ञान की पुस्तक नहीं है। बाइबल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लिखा गया वह वचन है जिससे हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाकर अपने आप को परमेश्वर के समीप कैसे ले जाएं, यह बताता है। यह हमें बताता है इतिहास कि उसने आदम की उत्पत्ति की। यह बताता है व्यवस्था का इतिहास जिसमें हम पाप और पुण्य को जान पाते हैं। यह बताता है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हमारा उद्धार करता है और कैसे उसके लहू के द्वारा हम छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक कोई विज्ञान, भौतिक या रासायनिक विज्ञान की पुस्तक नहीं है। दोस्तों, विश्वास और विज्ञान ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। देखिए, विज्ञान का कोई भी कार्य होता है, उसके नियम होते हैं, जैसे भौतिक नियम, रासायनिक नियम, जैविक नियम, और ये सारी सृष्टि अपने नियम के अनुसार जो परमेश्वर ने ही उनके लिए ठहराई है, उसके अनुसार चलते हैं। ये सृष्टि परमेश्वर के आदेश अनुसार भौतिक, रासायनिक और जैविक नियम पर चल रही है। लेकिन विश्वास जो होता है वह अलौकिक होता है। परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वह अलौकिक है। देखिए, जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि बहुत से अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए हैं, जैसे अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को चंगा करना और मुर्दों को जिंदा कर देना। दोस्तों, यदि हम इस कार्य को विज्ञान के अनुसार करते हैं तो क्या होता है, इसमें समय लगता है, इसका इलाज किया जाता है, इसे ऑपरेट भी किया जाता है, इत्यादि इत्यादि, और इसमें समय लगता है और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती कि वह आंखें ठीक ही हो जाएंगी। और इस क्रिया में विज्ञान के सारे नियम, भौतिक, रासायनिक और जैविक नियम कार्यवंत होते हैं। लेकिन यहां हम देखते हैं कि यीशु ने ये सब जो अद्भुत कार्य किए वो अधिकार के साथ किए। पल भर में ही उसने इन कार्यों को कर दिया। उसे किसी वैज्ञानिक क्रिया की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर के कार्य और इच्छा सृष्टि और विज्ञान से ऊपर होती है। और यही बात परमेश्वर को अलौकिक और सर्वशक्तिमान और ईश्वरीय करती है, और यही परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति है, और इसे ही विश्वास कहा जाता है, जो विज्ञान से अलग है। विज्ञान परमेश्वर के ठहराए हुए, परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए नियमों के अनुसार चलता है, और परमेश्वर जिसने ये सब सृष्टि की रचना की और इन सारे नियमों की भी रचना की, वह अपनी सामर्थ और इच्छा के अनुसार कार्य करता है। दोस्तों, अब बात आती है कि परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, तो उसने बाइबल को साफ साफ क्यों नहीं बताया, बाइबल में साफ साफ क्यों नहीं लिखा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था, जब मेरा एक दोस्त जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जब मैंने उसे यह बताया कि चांद जो रात में चमकता है उसकी यह खुद की रोशनी नहीं होती, यह सूरज का रिफ्लेक्शन है जो उस पर पड़ता है जिससे वह रात को चमकता है, तो दोस्तों उसने मेरी बात को नहीं माना और मुझसे बहस करने लगा और मेरी हंसी उड़ाने लगा। मेरे लाख समझाने पर भी वह लड़का इस बात को नहीं समझा, बल्कि मुझे ही गलत ठहराकर वहां से चला गया। तो दोस्तों, जब वह लड़का जो आज के समय में जी रहा है और मनुष्य के बहुत सारे आविष्कारों को भी देखता है, उसने अपने कम ज्ञान के कारण मेरी बात को नहीं सुना और मेरी बात को नहीं माना, तो दोस्तों सोचिए,
आज से 3,500 साल पहले यदि उन लोगों को जिनका ज्ञान ना के बराबर है आज के हिसाब से, तो क्या वह उस पुस्तक लिखने वाले को या मूसा पर विश्वास करते? नहीं, बल्कि वह उसे पागल कहकर उसका मजाक उड़ाते और यह बात कभी नहीं समझते कि उत्पत्ति की, सृष्टि की रचना कैसे हुई। इसलिए परमेश्वर ने इंडिकेशन के रूप में इस संसार को यह बताया कि वह लोग भी विश्वास करें जो उस समय के थे और आज के समय के लोग भी विश्वास करें, जो हम अपने अधूरे ज्ञान से, जो हम थोड़ा बहुत ज्ञान जानते हैं, उसके अनुसार उनको समझकर इन बातों को समझ सकें। तो आइए हम परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं कि कैसे विज्ञान भी बाइबल में पाया जाता है। दोस्तों, मैं नहीं चाहता था कि इन वचनों को मैं विज्ञान के साथ व्याख्या करूं या इसको डिस्क्राइब करूं, क्योंकि विज्ञान से बाइबल नहीं है, बल्कि बाइबल से विज्ञान है। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वह केवल सिर्फ पृथ्वी को बनाए या पहले मनुष्य को बनाए या पहले सूरज को बनाए या पहले किसी चीज को बनाए, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि सब कुछ करना उसकी सामर्थ्य है। लेकिन कुछ लोग ये नहीं मानना चाहते, वे बेकार के तर्क देते हैं कि बाइबल में विज्ञान होना चाहिए, बाइबल में ये होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, ये उन लोगों के लिए जो बाइबल में विज्ञान को ढूंढते हैं, इसका मनन करते हैं कि कैसे बाइबल विज्ञान की सारी बातों को पूरा करता है। तो आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसके पहले वचन से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दोस्तों, यहां लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में यानी फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी शुरुआत से। तो दोस्तों, यह शुरुआत कब से है? जब से कुछ भी नहीं था, यह ब्रह्मांड नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब उसने, यानी कि यह समय जो है अनादि काल से है। यानी ये करोड़ों साल भी हो सकता है, अरबों साल भी होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि बाइबल में पृथ्वी की सृष्टि को 6,000 साल पुरानी बताया गया है। तो दोस्तों, मैं उनको बताना चाहता हूं कि बाइबल में यह कहीं नहीं लिखा कि पृथ्वी 6,000 साल पुरानी है, बल्कि बाइबल में केवल आदम को लेकर के बताया गया कि वो 6 या 6,500 साल पहले उसकी गणना, वो भी साफ साफ नहीं बताया गया, उसकी जब गणना की गई, उनके सारे वंशजों के हिसाब से उनकी गणना की गई वंशावली के हिसाब से, तब यह पाया गया कि 6,000 साल पहले या 6,2500 साल पहले के आसपास मानव की सृष्टि, आदम की सृष्टि परमेश्वर ने की थी। लेकिन पृथ्वी की सृष्टि के बारे में यहां हम पाते हैं लिखा है आदि में, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी शुरुआत से। तो यह बात यहां पर बिल्कुल गलत हो जाती है कि अगर यदि कोई कहता है कि बाइबल में लिखा है कि 6,000 साल पहले पृथ्वी की रचना की गई। तो दोस्तों, यहां लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी, दोस्तों, पुराने हिब्रू भाषा में जो 3,500 साल पहले जो शुरुआत में जो भाषा हुआ करती थी, जो लिपि हुआ करती थी, उसमें बामुश्किल 9,000 शब्द ही पाए जाते थे। और यह नेचुरल है कि उस जमाने में जब लोग ब्रह्मांड के विषय में कुछ ज्यादा जानते नहीं थे कि यह क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या होता है, कि ब्रह्मांड यूनिवर्स क्या होता है, तो इस प्रकार के वर्ड भी उस लिपि में नहीं थे। तो दोस्तों, यहां पर उसकी जगह आकाश और पृथ्वी को लिखा गया। और जब हम इंग्लिश की बाइबल को देखते हैं तो वहां लिखा गया है हेवन एंड अर्थ, वहां पर स्वर्ग और पृथ्वी लिखा गया है। तो दोस्तों, यहां पर उन शब्दों की जगह, तो यहां पर जो बात है, पहला आयत है उत्पत्ति पहले की, उसका मतलब यह है कि आदि में परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की रचना की, इस पूरे यूनिवर्स की रचना की, जिसमें ये सारे जितनी भी कॉस्मिक चीजें हैं जो यूनिवर्स में पाई जाती हैं, जितनी भी यहां पर हैं, प्लैनेट्स हैं, तारे हैं, चाहे वो आकाशगंगा हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारी चीजें उसने पहले स्टेप में परमेश्वर ने आदि में उनकी रचना की। और जब हम दूसरी आयत को पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तो दोस्तों, यहां पर हम विज्ञान के अनुसार ही बात करते हैं कि विज्ञान के अनुसार जब आदि में, जब यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो जो इसकी चीजें थी, जो इसकी कॉस्मिक चीजें थी, जो इस यूनिवर्स में पाई जाती थी, वो बेडौल हैं। और देखिए यहां पर 3,500 साल पहले वचन हमें बता रहा है कि ये जो चीजें थी सारी बेडौल थी, इनका कोई रूप नहीं था, ये अलग अनशेप थी। कितनी बड़ी बात है। और सुनसान और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और हमें बाइबल यह भी बताता है कि जब आदि में इस सृष्टि की, यानी इस यूनिवर्स की रचना परमेश्वर ने की, तब चारों तरफ अंधेरा था
और यही साइंस कहता है, क्योंकि जब तक रासायनिक क्रियाएं तारों में या सूर्यों में जिन्हें कहते हैं उनमें नहीं हुई और उनमें रासायनिक क्रियाएं नहीं हुई, तब तक उनमें से प्रकाश नहीं फूटा। तो यहां पर साबित होता है, यहां लिखा है तीसरी आयत में, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनमें रासायनिक क्रिया हुई जिससे उसमें से ऊर्जा निकली और प्रकाश फूटा और प्रकाश की उत्पत्ति हुई। तो यहां पर पहले स्टेप में परमेश्वर ने पूरे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड की रचना की और उसके बाद जो ये सब कुछ बेडौल था उसमें उसने अपनी इच्छा से, अपनी सामर्थ्य से वहां पर उजियाले को उत्पन्न किया। तो पहला स्टेप क्या हुआ? यूनिवर्स और उसके अंदर प्रकाश को परमेश्वर ने उत्पन्न किया। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है, छठी आयत। और दोस्तों लोग ये भी कहते हैं कि यहां पर लिखा गया है कि पहला दिन हो गया। दोस्तों यहां पर उस समय के लोगों के हिसाब से बताया गया कि पहला दिन हो गया, यानी कि एक समय बीत गया, यानी एक स्टेप पूरा हो गया। तो इसको इस लैंग्वेज, और इसका दूसरा भी मतलब है जो मैं आपको अभी आगे थोड़े ये सारा डिस्क्राइब करने के बाद बताऊंगा कि कैसे ये दिन 7000 साल से मनुष्य के इतिहास से और मनुष्य के फ्यूचर से जुड़े हुए हैं। ये मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले हम इसको डिस्क्राइब करें। तो यहां पर दूसरा स्टेप जो है छठी आयत में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। देखिए दोस्तों यहां पर लिखा गया है, देखिए 3500 साल पहले किस प्रकार से, अगर आप समझ सकते हैं तो समझिए कि नीचे के जल को ऊपर के जल से अलग किया। नीचे का जल क्या है? जो कुछ भी पृथ्वी पर था, जो विज्ञान भी कहता है कि ये पृथ्वी भी एक तरह से आग का गोला थी और यहां तरह तरह के रासायनिक जो द्रव थे और गैसेस थी जिनसे ये बनी थी। दोस्तों ये जल, उस वक्त तो ये परमेश्वर ये नहीं कहते थे कि रासायनिक द्रव थे, तो सही भाषा थी नीचे का जल, यानी जो रासायनिक द्रव थे उनको परमेश्वर ने ऊपर किया, यानी कि इस पृथ्वी का वातावरण, वायुमंडल जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसका क्रिएशन हुआ। और उसके अंदर वो सारी चीजें, यानी वो सारी गैसेस जो लिक्विड के रूप में नीचे थी, जो लिक्विड के रूप में इस आग के गोले, पृथ्वी के आग के गोले में थी, वो गैस बन करके उस वातावरण में फैल गई जिसको ऊपर का जल कहा गया। और उसी अंतर को यहां पे लिखा है, उसी अंतर को आकाश कहा गया। आकाश का मतलब उसे एटमॉस्फेयर किया गया, यानी कि दूसरे स्टेप में परमेश्वर ने क्या किया, पृथ्वी पर से जो द्रव थे, जो लिक्विड थे, उनको गैसों में कन्वर्ट करके वातावरण का निर्माण किया। और जो ये वातावरण का निर्माण किया, ये पूरी तरह से बहुत सारी तरह तरह की जहरीले गैसें और भी जो गैसें हुआ करती थी वो सारी इस वातावरण में पाई जाती थी और आज भी पाई जाती हैं। लेकिन जो हार्मफुल गैसें हैं वो उस वक्त बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती थी। तो दोस्तों दूसरे स्टेप में परमेश्वर ने क्या किया, इस पूरे एटमॉस्फेयर का, इस पृथ्वी के निर्माण किया। और जब हम तीसरा स्टेप देखते हैं परमेश्वर का, तो वहां लिखा है 9वीं आयत में, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसने उसको समुद्र कहा। तो दोस्तों यहां तीसरे स्टेप में परमेश्वर ने क्या किया, देखिए जब हम देखते हैं दूसरे स्टेप में वातावरण बन गया और इसमें जो लिक्विड्स थे, जो पृथ्वी पे पाए जाते थे, वो गैस के रूप में ऊपर गए, तो उसमें रासायनिक क्रिया हुई जिसमें ऑक्सीजन भी है, जिसमें हाइड्रोजन भी है। मैं साइंस की लैंग्वेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोग चाहते हैं कि साइंस के हिसाब से इसको डिस्क्राइब किया जाए। तो वहां पर हाइड्रोजन भी है, वहां ऑक्सीजन भी है, वहां नाइट्रोजन भी है। हम जानते हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि जो पानी है, जो वाटर है, उसका फॉर्मूला होता है H2O, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और जब ऑक्सीजन मिलते हैं तो उससे पानी का निर्माण होता है। और दोस्तों जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो क्या हुआ, उससे पानी बना और वो पानी पृथ्वी पे पड़ा और लगातार पड़ता रहा। ये साइंस भी कहता है कि लगातार पानी पड़ता रहा, वो भाप जब तक लगातार पानी पड़ता रहा जब तक ये पृथ्वी ठंडी नहीं पड़ गई। और यहां तीसरा स्टेप हमें यही बताता है कि परमेश्वर ने तीसरा स्टेप ये किया कि उसने जब ये पृथ्वी ठंडी हो गई तो जो ये पानी था, जो पानी बन करके नीचे बार बार गिर रहा था, वो क्या हुआ, एक जगह इकट्ठा हो गया। जो गहरी जगह थी उसे परमेश्वर ने समुद्र और ओशियंस कहा, और जो लैंड्स थे उसे परमेश्वर ने कहा जमीन, यानी पृथ्वी, और जो वैज्ञानिक भाषा में कॉन्टिनेंट्स।
तो दोस्तों यहां तीसरे स्टेप में परमेश्वर ने कॉन्टिनेंट्स और समुद्र की रचना की और आगे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी हरी घास, बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज हो एक एक जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे। यानी कि परमेश्वर ने यहां पेड़ पौधों को उगाया। और हम देखते हैं जो वायुमंडल है अभी भी उस वातावरण के अंदर वो रेशो नहीं बना है जिस रेशो से प्राणियों की उत्पत्ति हो सके या यहां पर जीवन लाया जा सके, क्योंकि जो रेशो आज हम देखते हैं वो रेशो उस समय नहीं था। वहां पर ऑक्सीजन की रेशो अलग थी, कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो अलग थी, नाइट्रोजन की रेशो अलग थी और जो अदर गैसेस थी उनकी भी रेशोज अलग थी। और जो वायुमंडल था, जो जब पेड़ों को बनाया गया, जो वातावरण था, जो एटमॉस्फेयर था, वो बिल्कुल धुंधला था। यानी अगर हम पृथ्वी पर उस समय जाएं और खड़े होकर के देखें, ना तो हमें वहां से सूरज दिखाई देगा, ना तो हमें वहां से सितारे दिखाई देंगे, ना ही हमें वहां से मून दिखाई देगा। यानी कि बिल्कुल बादलों की तरह धुंधला एटमॉस्फेयर, बिल्कुल क्लियर नहीं है। तीसरे दिन तब तीसरे स्टेप में तब वहां पेड़ों को लाया गया ताकि वायुमंडल और वातावरण को क्लियर किया जा सके। तो और ना सूरज दिखाई दे रहा है, ना वहां से चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ना ही और जो यूनिवर्स की चीजें हैं, तारे सितारे, वो भी नहीं दिखाई दे रहे। तो यहां चौथे दिन जब हम देखते हैं 14वीं आयत में, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समयों को और दिनों और वर्षों के कारण हो। तो दोस्तों जब हम देखते हैं चौथे स्टेप में परमेश्वर ने क्या किया, जब यहां पर पूरी तरह से धुंधलाहट है तो अच्छी तरह से जो सूरज की रोशनी वो पृथ्वी पे नहीं पड़ रही है, तो दिन और रात यहां पर पूरी तरह से नहीं होते थे, अंधेरा ही अंधेरा होता था क्योंकि एटमॉस्फेयर क्लियर नहीं था। तो यहां परमेश्वर ने क्या किया, उस एटमॉस्फेयर को उन पेड़ पौधों के जरिए, उनके क्रियाओं के जरिए क्लियर किया। यानी जब एटमॉस्फेयर क्लियर हुआ और जो रेशियो जो एक जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक था वो रेशियो निर्धारित किया, और क्या हुआ, ये ज्योतियां पृथ्वी पर अपीयर हुई। यानी कि जब तक अभी तक पृथ्वी के लिए ना तो सूरज दिखाई देता था, ना चंद्रमा दिखाई देता था, ना तारे दिखाई देते थे, ये जब एटमॉस्फेयर क्लियर हो गया तब चंद्रमा, सूरज और सितारे पृथ्वी पर से साफ दिखाई देने लगे और सूर्य का प्रकाश बराबर पृथ्वी पर आने लगा, जिससे दिन और रात कंटिन्यूअसली, जैसे विज्ञान बताता है, वैसे होने लगी। बहुत से लोग कहते हैं यहां पर परमेश्वर ने सूरज और चांद को बनाया। नहीं दोस्तों, यहां पर परमेश्वर ने पहले ही स्टेप में पूरी यूनिवर्स को बना दिया था, पृथ्वी को बना दिया था, प्लैनेट्स बना दिए थे, सूरज चांद सब कुछ उसने पहले ही दिन में, पहले ही स्टेप में बना दिया था। लेकिन पृथ्वी पर वो अपेयर नहीं हुए थे, पृथ्वी पर वो प्रकट नहीं हुए थे, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर था वो धुंधला था, जिससे वो दिखाई नहीं देता था। ये विज्ञान के अनुसार ही बता रहा हूं। और जब एटमॉस्फेयर क्लियर हो गया तो वो ज्योतियां साफ साफ जो है इस पृथ्वी पर दिखाई देने लगी। और दोस्तों इसी प्रकार से चौथा स्टेप परमेश्वर ने पूरा किया। अब आता है दोस्तों पांचवा स्टेप, यानी कि पांचवा जो दिन है। 20वीं आयत में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। दोस्तों यहां पर पांचवा स्टेप यह हुआ, जब ये पूरा वातावरण, ये पूरा एटमॉस्फेयर जीवित प्राणियों के लिए अनुकूल हो गया, तब परमेश्वर ने जल में से जीवन को उत्पन्न किया। और वैज्ञानिकों की भी ये थ्योरी यही है, और जो मुझे लगता है ये बाइबल देख के ही उन्होंने थ्योरी बनाई है, कि जल में से जीवन उत्पन्न हुआ, एक कोशिकीय जीवन। जो वैज्ञानिक बोलते हैं कि एक कोशिकीय जीवन जल में से ही उत्पन्न हुआ, यहां परमेश्वर कह रहे हैं मैंने जल में से जीवन को उत्पन्न किया और उसके बाद पक्षियों को बनाया। और छठे स्टेप में परमेश्वर ने क्या किया, छठे दिन छठे स्टेप में क्या किया, परमेश्वर ने पृथ्वी में से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। यानी छठे स्टेप में परमेश्वर ने यहां पर मैमल्स की उत्पत्ति की, जो हम प्राणी देखते हैं। और सबसे लास्ट में परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्यों की उत्पत्ति की, जो हम आदम कहते हैं। और यही विज्ञान की भी थ्योरी है। विज्ञान भी यही कहता है कि सबसे लास्ट में मनुष्य यानी होमो सेपियंस की क्रिएशन हुआ। तो दोस्तों यहां बाइबल ने 3,500 साल पहले ही पूरी तरह से कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, इसको इंडिकेशन के रूप में और साफ साफ बता दिया कि ऐसे ऐसे स्टेप में, 6 स्टेप में पूरी सृष्टि की रचना हुई, जिसे 6 दिनों का नाम दिया गया। और 6 दिनों का नाम क्यों दिया गया, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों यहां लिखा है कि 7वें दिन उसने विश्राम किया। और यही विज्ञान की थ्योरी है जो वो कहती कि हां 7 स्टेप में ये सारी चीजें, 6 स्टेप में ये सारी चीजें हुई। पहला स्टेप यूनिवर्स बना, दूसरा स्टेप उसने
पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। तीसरा स्टेप, उसने पृथ्वी पर पेड़ पौधे उगाए। चौथा स्टेप, इस पूरे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का जो रेशियो था वो बिल्कुल अनुकूल किया जीवित प्राणियों के लिए, और ये पूरा वातावरण बिल्कुल साफ किया, जिससे सूरज और चांद और सितारे साफ साफ दिखाई देने लगे, उनकी रोशनी पूरी तरह से पृथ्वी पर आने लगी। और पांचवा स्टेप, उसने जल में से जीवन को उत्पन्न किया और पक्षी बनाए। और छठा स्टेप, उसने मैमल्स और मनुष्यों की उत्पत्ति की। यह विज्ञान के अनुसार बिल्कुल सही थ्योरी है, जो 3500 साल पहले परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों, यहां से हम जान सकते हैं कि विज्ञान से बाइबल नहीं है, बल्कि बाइबल से विज्ञान है। और बहुत सारे वैज्ञानिक बाइबल्स पढ़ते हैं ताकि वो इनसे भेद की बातों को लेकर के अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सके, क्योंकि ये परमेश्वर की बातें हैं जो बहुत कुछ भेद बताती हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं जो वो 7 दिन के विषय में क्यों लिखा गया। दोस्तों, यहां पर लिखा गया पहला दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन। ये दिन क्या है दोस्तों? जब हम दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का एक दिन मनुष्यों के 1000 साल के बराबर होता है। यह क्यों लिखा गया? क्योंकि हम जब इसे उत्पत्ति से जोड़ते हैं, जो परमेश्वर का एक दिन है उसे हम अगर 1000 साल से, जो लिखा है कि परमेश्वर का एक दिन मनुष्यों के 1000 साल के बराबर होता है, तब क्या होता है? यह परमेश्वर के उस महान 7000 साल की योजना को दर्शाता है जो आदम और उसकी संतानों के लिए परमेश्वर ने भविष्य में रखी है। और देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं। जब हम पहले दिन को देखते हैं तो वहां पर मेन क्या हुआ है कि परमेश्वर ने उजियाला बनाया और उजियाले को अंधेरे से अलग किया। तो हम ये देखते हैं जो पहला 1000वां साल है, जो पहला मिलेनियम है, वो है जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की तो आदम ने पाप किया, परमेश्वर के विरोध में कार्य किया। और जो उजियाला है वो अच्छाई को दर्शाता है और जो अंधियारा है वो बुराई को दर्शाता है। आदम के पाप करने से पहले पाप नहीं था और किसी ने भी कोई पाप नहीं किया था। जब आदम ने पाप किया तो क्या हुआ? अंधियारे से उजियाला अलग हो गया, यानी पाप से पुण्य अलग हो गया, अच्छाई से बुराई अलग हो गई। तो दोस्तों, ये पहला 1000वां साल, परमेश्वर का पहला दिन, यह दर्शाता है कि अच्छाई को बुराई से अलग करना और उजियाले को अंधियारे से अलग करना। तो दोस्तों, दूसरा दिन जो परमेश्वर ने जल को 2 भाग किया, ऊपर के जल को और नीचे के जल को अलग किया, तो यह दर्शाता है दूसरे मिलेनियम को, यानी दूसरे 1000वें साल को, जब हम देखते हैं परमेश्वर ने जल प्रलय लाई नूह के समय में। दोस्तों, यहां हम देखते हैं कि जब जल प्रलय आया तो इस पूरी दुनिया को पानी से परमेश्वर ने भर दिया। तो आप सोचेंगे दोस्तों, ये पानी, इतना सारा पानी आया कहां से कि पूरी दुनिया, माउंट एवरेस्ट है और ऊंचे ऊंचे जो है पहाड़ हैं, इन सबको पूरी तरह से कवर अप कर दिया, तो उसके लिए इतना सारा पानी कहां से आया? दोस्तों, ऊपर का जल, यानी जो एटमॉस्फेयर में जितना भी परमेश्वर ने जो गैसेस रखी हैं उनको लिक्विड के रूप में पूरी तरह से पृथ्वी पर डाल दिया, जैसे उसने उठाया था एटमॉस्फेयर के रूप में, और यह पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न हो गई और जल प्रलय आ गया। और उसके बाद उसने फिर से उस जल को ऊपर के वातावरण में मिला दिया, जिससे सूखी भूमि दिखाई दी और नूह और उसके बच्चों से पूरी सृष्टि का दोबारा से निर्माण हुआ। और दोस्तों, जब हम देखते हैं तीसरे दिन को, तो वहां पर परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने जल को इकट्ठा किया और सूखी भूमि को प्रकट किया। तो दोस्तों, ये तीसरा मिलेनियम, तीसरा 1000वां साल मूसा के उस कार्य को इंडिकेट करता है जो उसने नील नदी को 2 भाग करके उसमें से सूखी भूमि को निकाल दिया था। तो दोस्तों, ये इंडिकेशन परमेश्वर उत्पत्ति के पहले ही अध्याय में दे रहा है कि देखो, मैं तुम्हारे भविष्य में ऐसा ऐसा करूंगा, पहले 1000 साल में यह करूंगा, दूसरे 1000 साल में ये, तीसरे। तो तीसरे 1000वें साल में हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा एक इंडिकेशन यह दिया गया, नील नदी के 2 टुकड़े हो गए, 2 भाग हो गए और उसमें से सूखी भूमि निकल आई। और दोस्तों, सबसे प्यारा जो चौथा दिन, जो परमेश्वर ने ज्योतियों के विषय में कहा है कि वहां पर उसने आकाश में ज्योतियां बनाई और वो ज्योति इस जगत के लिए थी। तो दोस्तों, जब हम चौथे मिलेनियम को देखते हैं, चौथे 1000वें साल को देखते हैं, तो उसके अंत के समय में परमेश्वर ने खुद को प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रकट किया मनुष्यों के ऊपर ज्योति बना करके। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं कि जगत की ज्योति यीशु है और वो ज्योति बन के आया ताकि हम
उद्धार को प्राप्त कर सके। ये 4000वें साल के अंत में हुआ, यानी चौथे मिलेनियम में परमेश्वर ने यहां पे सूरज और चांद और तारों को दर्शा करके बताने की कोशिश की कि देखो, चौथे मिलेनियम में, चौथे 1000वें साल में मैं जगत की ज्योति को भेजूंगा, जो पूरी जगत के लिए ज्योति ठहराया गया है। और जो चंद्रमा है वो हम कह सकते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और जो सितारों को वहां दर्शाया गया है वो प्रभु के चेले और उनके चेलों के विषय में हम इंडिकेट कर सकते हैं। और दोस्तों, यहां पर हम 5वां दिन देखते हैं। 5वें दिन परमेश्वर ने क्या किया? जल से भर दिया, जल से जीवन को निकाला। एक तरह से देखा जाए, जल में से जीवन को निकाला, यानी कि परमेश्वर ने इंडिकेट दिया कि 5वें मिलियनियम में, 5वें 1000 वर्ष के शुरुआत में, जब यीशु मसीह के द्वारा उसका उद्धार की जो वाचा है पूरी दुनिया के साथ बांधी जाएगी, तब तुम नया जीवन पाने के लिए जल से बपतिस्मा लोगे और उसमें से नया जीवन पाओगे। हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम जल में अपने पुराने मनुष्य तत्व को गाड़ देते हैं और दोबारा से नया जन्म प्राप्त कर लेते हैं। यीशु मसीह ने कहा है, जब तक कोई जल और आत्मा से नया जन्म नहीं पाएगा वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ये 5वां जो स्टेप है, जो प्रभु का, परमेश्वर का जो 5वां दिन है, वो जल में से जीवन को दर्शाता है, यानी बपतिस्मे को दर्शाता है। और जो छठा दिन है, और देखिए दोस्तों, छठे दिन में परमेश्वर ने सबसे मुख्य बात क्या कही? उसने मनुष्य की रचना की अपने स्वरूप में और उसे आशीष दी। 28वें आयत, पहले अध्याय उत्पत्ति, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। दोस्तों, एक बात आपको बताना भूल गया, 5वें दिन में उसने समुद्र से जल निकाला और पक्षियों की, उसने जो बताया कि पक्षियों को बनाया, तो जल से तो उसने पवित्र, जल से तो उसने हमें बपतिस्मा, और जो उसने पक्षियों का वर्णन है वो पवित्र आत्मा का वर्णन है कि 5वें मिलेनियम से, 5वें 1000वें साल से पवित्र आत्मा तुम लोगों के साथ रहेगा। तो दोस्तों, यहां छठे, अब हम वापस छठे पे आते हैं। छठे में परमेश्वर ने आदम को आशीष दी कि फलो फूलो पृथ्वी पर अधिकार बन जाओ, कर लो। दोस्तों, ये छठा मिलेनियम यानी छठवां 1000वां साल इस बात को पूरा करता है कि ये मानव, जो मनुष्य है, जो आदम की संतान है, ये पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा। और दोस्तों, हम देखते हैं आज जब छठा मिलेनियम खत्म होने की कगार पे है, मानव ने, मनुष्य ने पूरी तरह से पृथ्वी के चप्पे चप्पे पे, पृथ्वी पे के हर एक जानवर पे, हर एक स्पीशीज पे अपना कब्जा कर लिया है, अधिकार जमा लिया है। और दोस्तों, ये पहले नहीं था। आज से 300-400 साल पहले तक ऐसा नहीं था कि मनुष्य ने पूरी पृथ्वी पे अधिकार जमाया हो, क्योंकि उसके पास साधन नहीं थे। लेकिन आज के समय में, पिछले 150-200 साल से मनुष्य के पास साधन है कि वो गहरे जल में भी जा पहुंचा है, वो आज चंद्रमा पे पहुंच चुका है। पृथ्वी का कोई भी भूमि ऐसी नहीं है, चाहे वो अटलांटिक हो, चाहे अटलांटिक हो, चाहे वो नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो, चाहे कितने भी वहां छोटे छोटे द्वीप हो, हर जगह मनुष्य जा चुका है अपने साधनों के द्वारा। तो ये कहेंगे कि साहब कि ये पहले ही अधिकार हो चुका था, पहले नहीं था। आज से 400 साल पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि घने जंगल में भी घुस जाए, क्योंकि उनके पास साधन नहीं थे। ना वो गहरे जल में जा सकते थे क्योंकि पनडुब्बियां नहीं थी, ना ही वो ऊंचाई पे जा सकते थे, ना नॉर्थ पोल पे, ना साउथ पोल पे, क्योंकि एरोप्लेन नहीं थे, हेलीकॉप्टर नहीं थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि छठवें ही मिलेनियम में, छठवें मिलेनियम में, छठवें 1000वें साल में ही, उसके अंत में यह परमेश्वर की जो आशीष है वो पूरी हो पाई कि मनुष्य ने पूरी तरह से इस पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, ये 6 दिन, 6 मिलेनियम यानी 6000 साल को दर्शाते हैं और 6 बातों को इंडिकेट करते हैं जो इन 1000 सालों में हुई, जैसे आदम, फिर नूह, फिर मूसा, फिर प्रभु यीशु, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा, और मनुष्य का इस पूरी धरती पर कब्जा कर लेना। और दोस्तों, जो 7वां दिन है, जो दूसरा अध्याय उत्पत्ति में हम देखते हैं कि उसने इस दिन को पवित्र माना और विश्राम किया। तो दोस्तों, यह इंडिकेशन है, परमेश्वर ने कहा कि जब ये सब पूरा हो जाएगा तब मैं दोबारा से इस पृथ्वी पर आऊंगा। यीशु दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा और शैतान को बांध दिया जाएगा, और तब परमेश्वर के स्वर्ग का राज जो 1000 साल का है, जो हम रिविलेशन यानी प्रकाशित वाक्य में देखते हैं उसके 19, 20 और 21वें अध्याय में, कि वो 1000 साल का राज प्रभु अपने लोगों के साथ करेगा नई यरूशलेम में, और शैतान को बांध दिया जाएगा। वो 1000 साल परमेश्वर के विश्राम साल यानी विश्राम दिन कहलाए जाएंगे।
तो ये सातों दिन दोस्तों परमेश्वर ने इंडिकेट कर दिया पहले ही। जब आप उत्पत्ति का पहला अध्याय, पहला पुस्तक की पहला अध्याय पढ़ेंगे तो ये बता दिया उसने अपने 7,000 साल के प्लान को, कि 6,000 साल तक पूरी तरह से परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य को अधिकार दे देगा। उसके बाद जो समय होगा वो ट्रिबुलेशन टाइम होगा और प्रभु का आगमन का टाइम होगा और पृथ्वी को खत्म कर दिया जाएगा और फिर नई पृथ्वी और नई सृष्टि, नए यरूशलेम बसाया जाएगा। ना वहां सूरज होगा, ना वहां चांद होगा, वहां किसी भी प्रकार का रात नहीं होगी, वहां किसी भी प्रकार से इनकी रोशनी नहीं होगी, बल्कि वहां प्रकाश परमेश्वर के द्वारा जो प्रकाशित प्रकाश होगा उससे वहां प्रकाश होगा। और वो 1,000 साल इस 7वें दिन को दर्शाता है। तो दोस्तों आज हमने मनन किया उत्पत्ति को, आज हम अच्छी तरह से समझ गए कि कैसे 6 स्टेप्स में परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया। और विज्ञान को भी इसमें हम ढूंढ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो विज्ञान बाइबल से नहीं है, बाइबल विज्ञान से नहीं है, बल्कि विज्ञान बाइबल से है। और विश्वास बड़ा है। और कोई बोले कि ये थ्योरी नहीं, ये थ्योरी गलत है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं भाई, परमेश्वर की सामर्थ और इच्छा वो अलौकिक है। उसकी इच्छा वो भौतिक और रासायनिक नियमों पर नहीं चलती। वो चाहे तो मनुष्य को पहले बनाए और पृथ्वी को बाद में बनाए, ये उसकी इच्छा और सामर्थ्य है। वो चाहे तो कुछ भी करे, वो उसकी इच्छा और सामर्थ्य है, क्योंकि बनाने वाला वो है, इच्छा उसकी है, वो कुछ भी करे। चाहे वो पहले पृथ्वी को बनाए बाद में सूरज को बनाए, पहले रोशनी को बनाए बाद में सूरज को बनाए, ये उसके हाथ में है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि यह सारा वर्णन पूरी तरह से वैज्ञानिक तौर से सही है। और ये 3,500 साल पहले जो बता दिया गया कि किस प्रकार से सृष्टि हुई और जो दिनों का हिसाब है, जो दिन वहां पे इंडिकेट किए गए, वो दिन 7 दिन 7,000 साल के जो मास्टर प्लान है परमेश्वर का मनुष्यों के लिए, जो महायोजना है, उसको दर्शाता है कि 6,000 साल के बाद जो 1,000वां साल आएगा वो प्रभु का राज होगा, वो प्रभु का आगमन का दिन होगा। उन सब बातों को वो दर्शाता है। तो दोस्तों जो विज्ञान है वो कभी भी विश्वास से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान को भी परमेश्वर ने ही बनाया है और इस सृष्टि की सारी नियम, कायदे, कानून सब परमेश्वर ने बनाए हैं। सबसे बड़ा विश्वास है और विश्वास के द्वारा ही हमारी धार्मिकता की पहचान होती है और विश्वास के द्वारा ही हम अपने परमेश्वर के समीप जा सकते हैं और उसके ग्रहण योग्य बन सकते हैं, ताकि वो जो घर है जिसे आदम के द्वारा छोड़ दिया गया उसे हम वापस पा सके। तो दोस्तों हम प्रार्थना करेंगे कि हम अपने किसी भी रीति से अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें, चाहे वो शैतान के द्वारा बरगलाना हो, कि वो शैतान हमेशा यही चाहता है कि वो मनुष्य को बरगलाता है कि तू परमेश्वर के तुल्य हो सकता है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसने हव्वा को भी यही कहा कि तू अगर इस फल को खा लेगा तो तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। तो वो शैतान का काम ही यही है कि मनुष्य को यह एहसास दिलाना कि तू बहुत बुद्धिमान हो गया है, तू बहुत कुछ जान गया है। लेकिन दोस्तों परमेश्वर के ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है, हम 0 हैं उसके आगे। इसलिए सिर्फ विश्वास करें, इन सब बातों में ना पड़े, और यदि कोई बात आपसे कहता है तो उससे बड़ी नम्रता और परमेश्वर के भय के साथ उत्तर दें कि विज्ञान बाइबल में पाया जाता है, क्योंकि विज्ञान बाइबल से है, बाइबल विज्ञान से नहीं। तो परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आपको अपने वचन में बढ़ाता जाए, अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ाता जाए। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।